नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। साफरान ने तेजस MK2 जेट के लिए टर्बोफैन बनाने का प्रस्ताव पेश किया। भारत अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार विवादों की पृष्ठभूमि में तेजस MK2 लड़ाकू विमान के लिए साफरान के जेट इंजन प्रस्ताव पर सावधानी पूर्वक विचार कर रहा है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इसका मतलब जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को अस्वीकार करना नहीं है। फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज साफरान ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO से एक व्यापक इंजन निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना के साथ संपर्क किया। DRDO वर्तमान में साफरान के प्रस्ताव में तकनीकी पहलुओं की जांच कर रहा है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। साफरान के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? पहला, साफरान भारत में ही इंजन के डिजाइन से लेकर उत्पादन तक का पूरा इकोसिस्टम स्थापित करना चाहती है। कंपनी का उद्देश्य भारत को विमान इंजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे देश की क्षमताएं बढ़ेंगी। यह प्रस्ताव केवल तेजस MK2 के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका के लिए भी एक अलग इंजन बनाने की पेशकश है। अगला, क्या उल्का पिंडों से लैस तेजस गेम चेंजर साबित होगा? तेजस MK2 या मध्यम भार लड़ाकू विमान का पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक तैयार होने और 26 की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। यह जानकारी NDTV के जाने माने रक्षा पत्रकार विष्णु सोम ने एक वीडियो चर्चा में दी। इसका उत्पादन 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है और भारतीय वायुसेना को इसकी आपूर्ति 2032 के आसपास शुरू हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकों विमानों को MBDA उल्का मिसाइल से लैस करना भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने की अपनी अद्वितीय प्रदर्शन क्षमता के लिए जानी जाती है और आधुनिक हवाई युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस एकीकरण से भारत की हवाई श्रेष्ठता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह देश की रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी बढ़ावा देगी। उल्का मिसाइल अपने उन्नत रैमजेट प्रणोदन के कारण एक महत्वपूर्ण नो एस्केप जोन का दावा करती है, जो इसे दुश्मन के विमानों को उनकी देखने की क्षमता से परे मार गिराने में सक्षम बनाता है। तेजस विमान में उल्का को एकीकृत करने से भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होगी और स्वदेशी रक्षा खरीद को बढ़ावा मिलेगा। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को आधुनिक हवाई युद्ध में अधिक शक्तिशाली बनाएगी, जिससे दुश्मन के जेट विमानों पर भारत का पलड़ा भारी होगा। तेजस और उल्का का यह संयोजन भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत और आधुनिक रक्षा कवच प्रदान करेगा, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों की हवाई ताकत पर भारत हावी हो सकेगा। आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। अगला, टेस्ला, SRAM और MRAM समूह ने भारत में $1 बिलियन की EV बैटरी गीगा फैक्ट्री की घोषणा की। टेस्ला समूह ने भारत और कई अन्य देशों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV बैटरी उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्रिटेन स्थित SRAM और MRAM यानी MRAM समूह के साथ $1 अरब की रणनीतिक साझेदारी की है। यह समझौता उभरते वैश्विक बाजारों में टेस्ला के बैटरी निर्माण क्षेत्र के बड़े विस्तार का प्रतीक है। भारत अब इलेक्ट्रिक बैटरी निर्माण का हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी दिशा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने वाली टेस्ला ग्रुप AS और सतत विकास के क्षेत्र में काम करने वाला SRAM और MRAM ग्रुप ने एक बड़ा समझौता किया है।
दोनों कंपनियां मिलकर भारत सहित कई देशों में गीगा फैक्ट्रियां स्थापित करेंगी। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक इस साझेदारी के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। इसका मकसद है भारत और अन्य देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी उत्पादन को नई ऊंचाई पर ले जाना। SRAM और MRAM ग्रुप के चेयरमैन शैलेश एल हीरानंदानी ने बताया कि इस समझौते के तहत भारत के साथ साथ अमेरिका, मलेशिया, ओमान, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात और कंबोडिया सहित 15 देशों में कुल 5 गीगा फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। ये कारखाने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बड़ी बैटरी निर्माण इकाइयों के रूप में काम करेंगे। अगला, भारत ने सऊदी अरब से पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के बाद संवेदनशीलता का सम्मान करने का आग्रह किया। भारत ने सऊदी अरब द्वारा इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते की घोषणा पर चिंता व्यक्त की है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए नई दिल्ली ने रियाद से पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखने का आग्रह किया। बुधवार को घोषित सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस समझौते को विश्लेषक एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देख रहे हैं। अगला, थेल्स इंडिगो ने प्रमुख सौदे किए। थेल्स ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के साथ 2 रणनीतिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। 1200 से अधिक विमानों के लिए 11 वर्षीय एवियोनिक्स रख रखाव और 5 वर्षीय बेड़े व्यापी इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग रोल आउट। इंडिगो के वर्तमान एयरबस A320 बेड़े और A32X विमानों के भविष्य के ऑर्डर के लिए 11 वर्षीय रख रखाव सहायता अनुबंध में थेल्स के एवियोनिक्स बाय द आवर और रिपेयर बाय द आवर कार्यक्रम शामिल है। मरम्मत का प्रबंधन थेल्स के हाल ही में खोले गए। अगला, पृथ्वी के कोर में देखा गया रहस्यमयी परिवर्तन। पृथ्वी के कोर के पास एक रहस्यमयी बदलाव ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। नासा ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें पृथ्वी के कोर के पास हैरान कर देने वाला परिवर्तन देखा गया है। इससे हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर और मेंटल की सीमा के निकट एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक परिवर्तन की पहचान की है, जब उपग्रहों के डेटा ने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक अनजान बदलाव दिखाया। यह बदलाव 2006 और 2008 के बीच हुआ था, जिसे हाल ही में 2 उपग्रहों के डेटा के विश्लेषण के दौरान खोजा गया है। यह उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बदलाव को मापते थे। शोधकर्ता क्या मानते हैं कि यह परिवर्तन तब हुआ होगा जब पृथ्वी के कोर और मेंटल की सीमा के पास कुछ चट्टानों की संरचना बदलकर अधिक घनी हो गई। धन्यवाद।